इस संसार की बहुत बड़ी समस्या है रोग, जिसके आधार पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है, जिंदगी को बचाने की इंडस्ट्री, मजबूरी की इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। हर व्यक्ति निरोगी रहना चाहता है। कौन रोग होगा किसको, इसके लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर, जिसमें पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को कौन सा बीमारी हो सकता है। एक ऐसा ही छुपा हुआ डायग्नोस्टिक सेंटर है ज्योतिष विद्या में, और एक ऐसा सूत्र मैं बताने जा रहा हूं जिसके लिए मैं वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित करता हूं, बड़े बड़े विद्वानों को, विज्ञान को। सूत्रों में जो सूत्र हो मैं उसको आमंत्रित करता हूं कि तुम यही ना कहते हो कि ये ज्योतिष विद्या कल्पना पे आधारित है। आओ, मैं नारायण का परम शिष्य जो सूत्र की बात करूंगा वह सूत्र धरातल में उतरेगा और तुम हमें जन्म कुंडली देना, हम उस महादशा अंतरदशा के हिसाब से बताएंगे कि इसको इस अंग में इस विशिष्ट विधा में रोग होगा। तब देखना कि ज्योतिष प्रमाणित है कि नहीं। किसी भी विषय की प्रामाणिकता इस बात से निर्धारित होती है कि वह सत्य के कितने करीब है। तो इस प्रामाणिकता को मैं प्रकट करूंगा और इसे तुम भी प्रकट कर पाओगे, और संसार में ज्योतिष की ख्याति इस प्रकार से स्थापित होगा जो गणेश जी ने कहा कि ज्योतिष मूर्धन्य विद्या। हजारों की सभा में यदि एक ज्योतिषाचार्य हो तो वह उसी प्रकार से सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है जैसे बहुत से बगुलों के बीच में एक हंस हो, मेरे परम शिष्य। तो आओ, हम तुम्हें ज्योतिष विद्या का वो सूत्र बताते हैं कि किसी भी अंग में ज्योतिष विद्या से कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा रोग होगा, कौन सा होने वाला है, किसकी संभावना सबसे ज्यादा। मेरे परम शिष्यों, इसको समझने के लिए प्रकृति को ऐसे आंख फाड़ कर देखो तो तुम्हें मिलेगा कि इस संसार में सूर्य जो है वह विद्या का, बुद्धि का, बोध का, पोषण का सबसे बड़ा ग्रह। स्थिर रहता है एक स्थान पर, कुछ भी नहीं करता, लेकिन जब उसके अंदर का प्रकाश विद्या के रूप में पोषणी होकर प्रकट होता है तो उसे सबसे पहले कौन धारण करता है? गुरु। उस प्रकाश को मुझ तक पहुंचाने वाला गुरु है। क्यों? क्योंकि गुरु आकाश तत्व का ग्रह है। मेरे परम शिष्यों, सूरज के प्रकाश को ये अनंत धारण करता है और वही अनंत पौधों तक सूरज के प्रकाश को पहुंचाता है, उससे भोजन बनता है और उस भोजन का हम उपयोग करते हैं, और वही प्रकाश हमारे इस मस्तक में आकर बोध स्वरूप में प्रकट होता है और वाणी से हम विद्या को धारण करके, वाणी से प्रकट करके हम ब्राह्मण बन जाते हैं। गुरु की भूमिका देखो मेरे परम शिष्यों, गुरु की भूमिका क्या है? विद्या का संचालन, बुद्धि का संचालन। तो मेरे परम शिष्यों, इस शरीर में जो अंग हैं, जो संपूर्ण शरीर के संचालन की भूमिका में है, वह गुरु के अंग है। समझने का प्रयास करो मेरे परम शिष्यों, जो समस्त शरीर के संचालन के अंग हैं वो गुरु के अंग है। अब जो गुरु है, जब आकाश में तपता है मेरे परम शिष्यों, तो गुरु के बल पे ही, उस प्रकाश के बल पे ही धरती का जो पानी है वो आसमान में पहुंचता है और बादल बन के बरसता है धरती पर, तो पृथ्वी तत्व भीग जाता है, जल युक्त हो जाता है। तब उसमें शुक्र का बीज अंकुरित होता है और जो शनि की हवा पाकर विराट हो जाता है, और जब वो सड़ता है, गलता है, तो सड़ने का जो रस धरती पे जाता है वो केतु है, और जो सड़ने से जो हवा निकलती है वो राहु। मेरे परम शिष्यों, एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रख लो कि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, बृहस्पति आकाश तत्व ग्रह है। बृहस्पति निर्देशन और सूर्य के बोध को प्रकटन में बहुत बड़ी भूमिका है। बुध धरती का तत्व है, पृथ्वी तत्व,
शनि शुद्ध वायु तत्व है, राहु अशुद्ध वायु तत्व है। इस तरह से जो रस शरीर में होता है, जो वीर्य होता है, जो बीज होता है, वो शुक्र की धातु है, बीज शुक्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रस का जो विलोम है, उल्टा शरीर में जो अशुद्ध चीज है, वो केतु है। इतने कंसेप्ट को यदि लेकर चलोगे तो तुम ज्योतिष में बहुत आसानी से समझ पाओगे कि कौन सा रोग होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये समझो कि जब सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है तो हम कहाँ धारण करते हैं? मस्तक में धारण करते हैं। सूर्य ज्ञान है, सूर्य बोध है। सूर्य अग्नि तत्व और अग्नि तत्व राशि में है और सूर्य सिंह राशि का अधिकारी है। तो सूर्य का सिंह राशि माने पेट, जो नाभि है, नाभि के केंद्र में जो अग्नि तत्व है, वहां पर सूर्य का पूरा प्रभाव होता है। तो सूर्य का प्रभाव अग्नि है ना। सूर्य दो ही जगह इसका प्रभाव है, एक ब्रेन पर और दूसरा पेट के मध्य अग्नि तत्व। माने सूर्य की केंद्र भूमिका दो ही जगह है, एक शरीर को बोध ज्ञान प्रदान करना और दूसरा अग्नि तत्व को प्रकट करना, माने पाचन की प्रक्रिया को प्रकट करना, माने अग्नि। वह जो अग्नि पचा दे, वह जो अग्नि शरीर को स्वरूप दे दे और शरीर में हड्डी का कारक जो आधार देने वाला पिता है, वह सूर्य है। ये तीन विशिष्टता सूर्य की है। लेकिन आपने प्रकृति में ये देखा होगा कि सूर्य भगवान प्रकाश को प्रकट जरूर करते हैं, लेकिन संचालन बृहस्पति करता। तो इस मस्तक में जो बोध है, जो दिमाग है कि शरीर का संचालन कैसे होगा, ये तो सूर्य के पास है। लेकिन सूर्य स्वयं उसका संचालन नहीं करता, उसका संचालन गुरु करता है। तो इस शरीर का समस्त अंग में जो संचालन की वृत्ति है, वह दो में ही है। एक हार्मोन्स है जो चीजों को संचालित करते हैं, और दूसरा क्या है? लीवर। मेरे परम प्रिय शिष्य, इस शरीर में जो भी प्रोटीन, जो भी फैट, जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी शर्करा, जिस अंग को जहां चाहिए वहां ले जाने का काम, वहां पे भेजने का काम, बनाने का काम, सब कुछ लीवर के हाथ में। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो हार्मोन्स प्रकट करने वाले अंग है और जो लीवर, ये दो अंगों पर किसका अधिकार है? गुरु का अधिकार है। वैसे तो जो हार्मोन्स प्रकट करने वाले अंग हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है और भी दूसरे ग्लैंड हैं, उनमें अमूमन बीमारी देखने को बहुत कम मिलता है। लाखों लाख में कोई एक व्यक्ति उन बीमारियों से ग्रसित होता है तो वो लोग मूड हो जाते हैं। किसी में डॉर्फिज्म आ जाता है, किसी में लॉन्गिज्म आ जाता है। आखिर वे लोग कहीं न कहीं गुरु के अभाव में ब्रेन के विकास का कहीं न कहीं आपको निम्नता दिखाई पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो परिलक्षित गुण है वो हार्मोन्स में, लीवर में देखा जाता है और थायराइड में देखा जाता है। ये थायराइड की बीमारी और ये लीवर की बीमारी में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ग्रह की है तो गुरु की। लेकिन कब होगी? जब गुरु पीड़ित होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब गुरु पीड़ित, इस सूत्र को यहाँ पे पकड़ के आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो अभी से। आपको पूरे अंगों में ये तो समझ में आ गया कि अगर सूर्य पीड़ित होगा तो दिमाग में और पेट के मध्य में व्यक्ति को पीड़ा हो सकती है, परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर गुरु गड़बड़ है तो लीवर में परेशानी हो सकती है और थायराइड में परेशानी हो सकती है, हार्मोन्स में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं उसमें बहुत ज्यादा सक्रिय होता है प्रोजेस्टेरोन और रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, जो कि गर्भाशय में बनता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनका रोल कोऑर्डिनेशन में है, निगमन में है, नियंत्रण में है। सूर्य के कार्य के संचालन में इनकी भूमिका है। तो आपको देखो, इतने चीजें अलग हो गई। कितने आसानी से आपने समझ लिया कि सूरज के प्रकाश को आकाश धारण करता है, फिर हमारे अंदर बोध पैदा करता है, तुम्हारे अंदर बोध पैदा करता है। वही आकाश प्रकाश को वनस्पतियों तक ले जाता है और वहां से हमें भोजन की स्थिति पैदा कराता है। तो सूर्य पालनहार है, सूर्य आधार प्रदान करने वाला, बृहस्पति सूर्य के बोध को संचालित करने वाला। तो जो सूर्य पिता है उसमें सिंह राशि पर उसका अधिकार। तो मस्तक में, पेट के मध्य जो अग्नि चक्र है वहां पर
और हड्डियों के ढांचे में, इतनी जगह पे सूर्य है। लेकिन अगर बृहस्पति कहाँ है? बृहस्पति उस ज्ञान के प्रसार में है। बृहस्पति इस बोध को जब वाणी से प्रकट करते हैं तो उस ब्राह्मण में है, और इस वाणी से जो प्रकट होता है तो व्यक्ति की 3-4 बिरादरी बन जाती। अगर विद्या प्रकट हुआ तो ब्राह्मण, अगर अविद्या प्रकट हुआ तो वह धूर्त हो सकता है, चांडाल हो सकता है, अत्याचारी हो सकता है। तो इस शरीर से जो वाणी प्रकट होती है वही सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति ब्राह्मण है, धूर्त है, चांडाल है या फिर अत्याचारी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र को पकड़ लो, बस आगे बढ़ो। अब इतना तो क्लियर हो गया, जितने भी साइंटिस्ट हैं सबको बुला लो, जितने भी वैज्ञानिक हैं सबको बुला लो और आओ रिसर्च हो जाए। अब इतना तो क्लियर हो गया कि बृहस्पति से जो डिसाइडेड अंग हैं वो हार्मोनल एक्टिविटीज वाली चीजें हैं, अंग है, और दूसरा लीवर। अब इसके अलावा निगमन का काम, संचालन का काम, बुद्धि देने वाला काम, पढ़ाने वाला काम, लिखाने वाला काम, सिखाने वाला काम, बताने वाला काम अब शरीर में कोई अंग नहीं कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो ये है कि जब सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है, बृहस्पति का आकाश उसे धारण करता है, तो संचालन सबसे पहले शुरू होता है चंद्र से। चंद्र से जो आकाश में जब सूरज की गर्मी प्रकट होती है तो उस गर्मी से ये चंद्रमा का जल आकाश में ले जाता है, बादल बनते हैं, फिर बरसा देता। तो जब बरसता है तो उस पानी से बीज अंकुरित होते हैं, बीज बनता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र का बीज अंकुरित होता है, बड़ा विराट लेता है, लेकिन विराट लेने में उसे वायु की आवश्यकता होती है। वह वायु ऑक्सीजन मिलता है और वह विराट को प्रकट होता है। तो ये हवा की भूमिका, हमारे शरीर के लिए शुद्ध वायु ऑक्सीजन शनि और अशुद्ध हवा राहु। तो यही प्रक्रिया कमोवेश वनस्पतियों और जीवों में थोड़ा सा अंतर है कि उनके लिए जो हवा जरूरी है वो राहु की हवा, वे राहु की हवा को लेते हैं और शनि की हवा को बाहर छोड़ते हैं, और हम शनि की हवा को ग्रहण करते हैं और राहु की हवा को बाहर छोड़ते हैं। वायु तत्व ग्रह 2 ही हैं, शनि और राहु। इसी तरह से रस तत्व 2 ग्रह है। जब शरीर में हम किसी भोज्य पदार्थ की पाचन इत्यादि का काम करते हैं तो जो पचकर हमारे शरीर में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के हिस्से हो जाते हैं, निर्माण में सहायक हो जाते हैं, वह रस शुद्ध रस होता है और उसका प्रतिनिधित्व शुक्र करता है। लेकिन इसी शरीर में जो अमोनिया, यूरिक एसिड, SgOT, PT, कोलेस्ट्रॉल, बेड कोलेस्ट्रॉल, जो खराब उत्सर्जी कफ इत्यादि बनते हैं, ये शरीर के ही अंग होते हैं, शरीर के ही रस हैं। लेकिन यदि ये शरीर में रह जाएं तो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। तो इसलिए हम इनको अशुद्ध रस मानते हैं। इनका प्रतिनिधित्व केतु करता है। हमारी बात आप समझिए। तो आपने यहाँ पे सूर्य को देख लिया, बृहस्पति को देख लिया। अब तीसरा ग्रह चंद्र है। अब चंद्र देखो, चंद्र का स्थान कर्क राशि पर है और कर्क हृदय की राशि। और चंद्रमा कर्क राशि क्या करता है कि ये पहले जल को उठाता है और फिर जल को शरीर के अंगों में भेजता है। ठीक उसी तरह से जैसे आकाश, गुरु के आकाश में चंद्रमा का जल पहुंचता है और फिर बारिश होता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब ये ब्लड को उठाते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब इस ब्लड में वायु तत्व शुद्ध नहीं रहता, और जब ये ब्लड की सप्लाई करते हैं शरीर के अंदर तब इसमें शुद्ध हवा, इस तरह से वायु का संचालन होता है शरीर में, रस का संचालन होता है। वायु और रस ये जब शरीर में संचालित होते हैं तो अलग अलग भाग में ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जब ऊर्जा प्रदान करते हैं तो उन्हीं ऊर्जा के प्रभाव से मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो लीवर का संचालन है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे जाकर सेट स्थान पर स्थापित हो जाते हैं, और जो संदेश होता है जीन का, जो DNA का, जो पितरों के बीज का जो संदेश होता है, उस संदेश के अनुरूप हमारे शरीर में आंख, दांत, नाक, कान इत्यादि का निर्माण होता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहाँ पे चंद्र की भूमिका स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ रहा है कि चंद्रमा की भूमिका जल का संवहन के साथ साथ भोज्य पदार्थ के संवहन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो काम गुरु ने किया है मेरे परम प्रिय शिष्यों,
उस गुरु के काम में सबसे ज्यादा चंद्र सहायक होता है। जब मैं ज्ञानी बन जाता हूं तो मेरा आकाश तत्व सूर्य के प्रकाश से प्रचंड रूप से प्रकाशित होता है, तब आपके जेब का 500 रुपया उठकर हमारे पास चला आता है। ये जो 500 रुपया आया, ये सूर्य के प्रकाश और विशिष्टता की वजह से प्रकट हुआ। यह 500 रुपये ही वास्तव में चंद्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो, अब इस चंद्र से हमारा भरण पोषण भी होगा और हमारे जीवन में आगे का विस्तार भी होगा इस 500 रुपये से। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहाँ पर क्या करता है चंद्र की भूमिका देखो कि चंद्र भोज्य पदार्थ का संवहन अलग अलग अंगों में कर देता है और हृदय की धड़कनें बनी रहती है। जब तक चंद्रमा है, जब तक भाव है और जब तक धड़कनें हैं, तब तक जीवन है। यहीं से, चूंकि ये आत्मीयता का अंग है, इसी से प्रेम पैदा होता है, इसी से व्यक्ति के जीवन के अच्छे विचार पैदा होते हैं, इसी से लोक निर्माण की भावना, प्रेम की भावना, भावनाएं यहीं से नियंत्रित होती हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो आपने देख लिया होगा कि चंद्रमा की भूमिका सबसे ज्यादा हृदय में है और शरीर के अलग अलग अंगों में भोजन पहुंचाने में। अब इससे आगे आइए, पृथ्वी तत्व, बुद्ध धरती है। इस शरीर के निर्माण में वायु और जल तत्व के अलावा जो सबसे प्रमुखता में है वो पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व व्यक्ति को आधार प्रदान करता है और पृथ्वी तत्व का ग्रह जो है बुध है। ये 2 राशियों पे इसका अधिकार है, मिथुन राशि और कन्या राशि। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आपने पौधों में भी देखा होगा कि पृथ्वी तत्व से क्या होता है, केतु का जो रस होता है उसे जड़ें अवशोषित कर लेती हैं, गोबर का रस। और जब पत्ते होते हैं वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और राहु वाला अंश ले लेते हैं और उन दोनों को मिलाकर भोजन बना देते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संचालन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व में एक विशिष्ट बात आपने देखा है कि प्रकाश को पकड़ने का गुण होता है और अशुद्धि को वहां तक ले जाने का गुण होता है। तो जो वनस्पतियों में होता है उसका ठीक विपरीत हमारे जीवों में होता है। तो वही भूमिका यहाँ पर अशुद्धियों को निकालने में सबसे बड़ी भूमिका पृथ्वी तत्व की होती है। शरीर के निर्माण में जो कैल्शियम, जो फास्फोरस इत्यादि की व्यवस्था है वो भी पृथ्वी तत्व से प्रकट होता है और शरीर के शोधन में भी पृथ्वी तत्व की बड़ी भूमिका होती है। पृथ्वी तत्व के जो ग्रह होते हैं वो जो पृथ्वी तत्व के घटक होते हैं उन्हें शरीर में रहने देते हैं और शेष घटक को बाहर निकाल देते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो शरीर को शुद्ध करने की भूमिका, शरीर में पृथ्वी तत्व का शोधन हो इसकी भूमिका, शरीर में पृथ्वी तत्व शरीर के आकार रचना में प्रभावशाली हो इसकी भूमिका, इसकी जिम्मेदारी बुद्ध की होती है। अब तो बुद्ध का अगर देखा जाए तो दो जगहों पे बुद्ध का अधिकार है, एक कन्या राशि पर, एक मिथुन राशि पर। मिथुन राशि तीसरे नंबर की राशि है। ये जो मेष राशि सर हो गया, वृष राशि मुख गला हो गया, तीसरा फेफड़े का जो अंग है वो मिथुन राशि पर है, बुद्ध की राशि है। आपने एक चीज देखा होगा कि बुद्ध की राशियां वहां है जहां पे ये देखिए वायु तत्व राशि है बुद्ध की और बुद्ध पृथ्वी तत्व ग्रह है। आपको पता नहीं होगा कि इस शरीर को आधार 2 ही अंग देते हैं, एक फेफड़ा, दूसरा कमर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फेफड़ा अगर तुम्हारा सांस जरा सा भी धीमा हुआ, सांस की गति जरी सी भी धीमी हुई, विश्वास मानिए हाथी जैसा तुम्हारा शरीर तुरंत पटक जाएगा, तुरंत गिर जाएगा। और दूसरा अंग है कमर। कमर में किडनी होती है। एक कन्या राशि और एक केवल पृथ्वी और पृथ्वी तत्व राशि, इसमें वायु का कोई रोल नहीं। तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व राशि में क्या होता है कि जो कण हमारे लिए शरीर के जरूरी है वो तो शरीर में रहने देता है किडनी, बाकी सबको छान के निकाल देता है। इस तरह से हमारे शरीर से जो अशुद्ध रस है, जो केतु है, केतु को बाहर निकालने का काम किडनी करता है और जो अशुद्ध वायु है, राहु को बाहर निकालने का काम फेफड़ा करता है। तो फेफड़े और किडनी ये 2 की विशेषता बुद्ध के पृथ्वी तत्व से निर्धारित होता है और एक राहु को बाहर करता है, एक केतु को बाहर करता है। तो आपने एक चीज देख लिया, चंद्र की भूमिका देख लिया, आपने राहु केतु की भूमिका देख लिया। एक और अंग है शुक्र।
तो जब रस पचता है तो बीज बनता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो शरीर में जो रस है, जल जब रस बन जाता है और रस जब बीज बनता है तो यहां सब जगह शुक्र की भूमिका होती है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये समझ लो, इस तरह से शरीर के अंग है। अब देखो सारे अंग आ गए, कोई भी अंग नहीं बचा। इसमें कुछ अलग की चीजें भी आ जाती हैं, जैसे आंख प्रकाश प्रकट करती है, प्रकाश को समझती हैं, तो इसमें सूर्य चंद्रमा का अधिकार माना जाता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो श्रवण इंद्रिया, चूंकि श्वास काश की का जो संबंध होता है वो नस नाड़ियों से होता है। तो नस नाड़ियों पर भी जो नसें होती हैं उसमें पृथ्वी तत्व की भूमिका सबसे अधिक। वो कोऑर्डिनेशन का काम नहीं करती। याद रखो, जहां से वास्तव में बोध प्रकट हुआ वो सूर्य है। जो बोध को कोऑर्डिनेट कर रहा है शरीर में वो गुरु है। बोध के कोऑर्डिनेशन में जो जलीय संचलन हो रहा है, जलीय संचालन हो रहा है, वह संचालन का काम चंद्रमा का। लेकिन जो शरीर में पृथ्वी तत्व है, भार का तत्व है, जैसे नस, नाड़ियां, किडनी, मज्जा को छोड़ दो, मज्जा रस है, रक्त को छोड़ दो, रक्त रस है, इस पर शुक्र का अधिकार। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से यदि तुम देखो तो तुम अंग प्रत्यंग पर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा अंग किस ग्रह से संबंधित है। अब राहु वह है जो फेफड़े से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन राहु की भूमिका अगर देखा जाए तो हम ये मान लेते हैं कि राहु वह सफाई कर्मी है जो अशुद्ध वायु को बाहर निकालता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शरीर की चिमनी है राहु। यहां पे हम बुध को सिर्फ एक कहेंगे कि फेफड़े का अंग बुध के प्रभाव में है, लेकिन राहु की अपनी भूमिका है कि वह शरीर से अशुद्ध वायु को बाहर करे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई भी ग्रह नकारात्मक नहीं होता। अगर राहु अच्छी स्थिति में हो तो आपको श्वास की बीमारी कभी नहीं होगी। केतु अच्छी स्थिति में हो तो आपको किडनी की बीमारी कभी नहीं होगी। और इसी तरह से जैसे राहु सफाई कर्मी है हवा के लिए, ये चिमनी है, और केतु सफाई कर्मी है रस के लिए। हमारी बात समझने का प्रयास करो मेरे परम प्रिय। रस तत्व, रस तत्व का मतलब, अगर तुम शरबत पी रहे हो और शरबत में जहर मिला है तो ये जहर को बाहर निकालने का काम करेगा केतु। तो अगर केतु ने अपना काम कायदे से नहीं किया तो भी, अगर बुध के किडनी ने अपना काम कायदे से नहीं किया तो भी हम दोष केतु पर ही मढ़ेंगे। इसी तरह से फेफड़ा अगर कायदे से काम नहीं करेगा, हम दोष राहु पर मढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि राहु आक्रांत होगा तभी फेफड़े की बीमारी होगी, केतु आक्रांत होगा तभी किडनी की बीमारी होगी। अब मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह भी जान लो कि कोशिका से कोशिका को जोड़ने की क्षमता जो है वह मंगल है। मंगल वह अग्नि है, जब किसी डंडे को आप सूख जाने पर, रस नष्ट हो जाए, जीव नष्ट हो जाए, प्राण नष्ट हो जाए, उसे सुखा दो। कोई जीव मर जाए उसे सुखा दो। सूखने के बाद जो जोड़, जैसे कोशिका कोशिका से जुड़े रहते हैं, बाइंडिंग जो है, उस बाइंडिंग की जो ऊर्जा है वो मंगल जोड़ने का काम करता है, मंगल ऊर्जा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये मंगल जब बंधन का काम है तो निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका मंगल की है। तो अगर मंगल पीड़ित होगा तो वो जोड़ सड़ जाएंगे, जोड़ों में कमी आ जाएगी, और जोड़ अगर गड़बड़ाएंगे तो वो कोशिकाएं मरने लगेंगी। तो मंगल अगर कहीं भी पीड़ित है वहां घाव हो सकता है, वहां पे चोट चपेट की स्थिति में भी मंगल होगा। कोशिकाओं का बंधन, मान लीजिए तलवार ऐसे मार दिया, कट गया, कोशिकाओं का बंधन टूट गया, तो यहां पर क्या आएगा? मंगल। चोट चपेट कट, इसके अलावा कोशिका का बंधन टूटेगा, कोशिका मर जाएगा, अंदर सड़न हो जाएगी, घाव हो जाएगा। यहां पे भी मंगल। याद रखिए, जैसे ही मंगल निर्बल पड़ेगा वहां पर केतु की भूमिका आ जाएगी। तो अब चलो, इतना तो तुम लोगों ने समझ लिया कि राहु क्या है, केतु क्या है, मंगल क्या है, शुक्र क्या है, बृहस्पति क्या है। अब हम रोग को समझते हैं। रोग कैसे होगा? अगर तुम रोग पर नजर रखना चाहते हो तो सबसे पहले जितने वैज्ञानिक हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने रिसर्च करने वाले हैं, जितने ज्योतिषाचार्य हैं, सबको बुला लो। अब हम शरीर का रोग समझना है
तो बहुत आसानी से। सबसे पहले तुम आधार पर जाओ, आधार माने पृथ्वी पर जाओ, क्योंकि खड़ा होने का जगह केवल पृथ्वी है। तो शरीर में पृथ्वी तत्व पे चले जाओ। अब पृथ्वी तत्व का मतलब होता है जो धरती के घटक होते हैं। जो प्रोटीन होता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, इसके अलावा नाइट्रोजन भी होता है। तो ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये सबको जोड़ने का काम करता है, वो स्वरूप देता है। कार्बन तो जलाओगे तो CO2 बन के निकल जाएगा, हाइड्रोजन को जलाओगे तो वाटर बन के निकल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन राख बनेगा। तो इस शरीर की जो राख है, जो अस है, केवल वही बुद्ध है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब ये समझ जाओगे तब आसानी से समझोगे कि पृथ्वी तत्व कहाँ है। पृथ्वी तत्व तो आपको मिलेगा नस में, नाड़ियों में, पृथ्वी तत्व मिलेगा आपको किडनी में, पृथ्वी तत्व मिलेगा आपको फेफड़े में। लेकिन इन सब जगहों से विशिष्ट होकर पृथ्वी तत्व की गणना में कन्या राशि कही गई है। शरीर को आधार देता है पृथ्वी। तो आपको मैं बताऊं, पैर, शरीर का आधार पैर पे नहीं होता, शरीर का आधार कमर पे होता। यदि कमर की नसें गड़बड़ा जाए, यदि कमर पीड़ित हो जाए, तो आप इस शरीर का बोझा नहीं उठा पाओगे। तब आपको पढ़ना पड़ेगा, स्थान लेना पड़ेगा। तो अब इस यहां से हम शुरुआत करते हैं, ज्यादा लंबी थियरी नहीं देंगे, नहीं तो आप लोग भ्रमित हो जाओगे। अब आ जाओ, अगर रोग को समझना है तो बुध को समझो। अब बुध की 2 राशियां हैं, एक मिथुन राशि, एक कन्या राशि। मिथुन राशि पर सीना आ गया, अब कन्या राशि में कमर आ गया। अब मिथुन राशि जहां पे सीना है, वहां पे अंग है फेफड़ा। अगल बगल के भी थोड़े बहुत अंग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य अंग है फेफड़ा। और जहां पे कमर की राशि है, वहां पे किडनी। फेफड़े से वायु बाहर जाता है और किडनी से रस तत्व बाहर जाता है। अब रस में प्रोटीन अगर निकलने लगे, फैट निकलने लगे, तब तो आप बीमार हो जाओगे। माने रस में हमें उनको निकालना है जो केतु का प्रतिनिधित्व करते हैं। केतु क्या है? अशुद्ध रस। अब जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म होता है, तो एसिटिल कोएंजाइम निकलता है, अमोनिया निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है, यूरिया निकलता है, और तरह तरह के ग्लिसराइड्स बनते हैं, बेड कोलेस्ट्रॉल बनता है, सेरोटोनिन, SGOT, PT, जो लीवर इत्यादि को डैमेज कर सकता है। तो जो ये सब के सब रस निकलते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस रस को केतु का जो प्रतिनिधित्व वाले चीज है, माने अशुद्ध रस हुआ तो केतु हुआ। तो इन केतु को आराम से, और वो निकलना भी चाहते, ऐसा नहीं कि केतु की नियत है को शरीर में रहे। केतु प्रसन्न है इस बात से, वो बना तो परमात्मा को हाथ जोड़ लिया, अच्छा केतु, और वो गया प्यार से किडनी के छन्नकों से बाहर आ गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से केतु का जहर किडनी से बाहर निकल गया। तो अगर किडनी से केतु का जहर बाहर निकल रहा है, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग हो ही नहीं सकता, रस शुद्ध है। इसी तरह से शरीर में अशुद्ध वायु बना, CO2, या उसके साथ जैसे आपने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, लेड ले लिया, सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया, उन रसों को भी, उन वायु तत्वों को भी राहु, वे सब राहु है। जो शरीर से हवा के माध्यम से बाहर निकालना है, वो सब राहु है। अब फेफड़ा उन सब को निकाल कर किसी न किसी तरह से बाहर करता है। अच्छा, इसको बाहर करते समय तभी कभी कभी ऐसे जहरीले चीजें बन जाती हैं, ऐसे विषाक्त चीजें बन जाती हैं कि उनको निकालते समय कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं। तो जो कफ इत्यादि के रूप में, मल इत्यादि के रूप में रहती हैं, उसको भी वायु तत्व बाहर निकाल देता। यद्यपि यहाँ पे जो कफ है वो केतु का प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि उसमें रस है, हवा नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से फेफड़े से भी केतु निकलता है, लेकिन फेफड़े से मुख्य रूप से राहु निकलता है। तो आपने ये देखा कि शरीर के शोधन में 2 अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका पूरा का पूरा संबंध बुद्ध से, और ये आधार प्रदान करते हैं, इन्हीं से शरीर का संचालन होता है। तो अब आपको चीजें क्लियर हो गई। तो ग्रहों में आ जाओ। अगर बुध बहुत पीड़ित है तो व्यक्ति को किडनी और फेफड़े की बीमारी हो सकती है। अगर गुरु बहुत पीड़ित है तो व्यक्ति को लीवर की और थायराइड की बीमारी हो सकती है, और हार्मोन से संबंधित दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। अगर मंगल बहुत पीड़ित है तो शरीर के अंदर फोड़ा, फुंसी, ट्यूमर, कट, इंजरीज,
कोशिकाओं को काटने, दौड़ने, मरने की बातें आ सकती हैं, माने इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा मंगल का मेष राशि पर और वृश्चिक राशि पे अधिकार होता है। वृश्चिक राशि लिंग का अधिकार में है और मेष राशि जो है सर्ग। तो अगर शरीर में कहीं भी विकृति, चोट चपेट, तो सबसे ज्यादा असर दिमाग पे पड़ता है। तो सर का तनाव, लिंग की दुर्बलता, ये सब लक्षण भी मंगल के खराब होने से प्रकट होंगे। मंगल पराक्रम है और पराक्रम का सबसे ज्यादा संबंध लिंग से होता है। यदि आप पराक्रमी हैं तो आप जनन कर पाएंगे, लिंग में इरेक्शन आएगा, उत्तेजना आएगी। अगर पराक्रम नष्ट तो वो भी नष्ट, तो नपुंसकता आ जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंगल के वजह से ये बीमारियां होंगी। अगर बुध भी खराब हो गया तो किडनी और क्या कहते हैं, लंग की बीमारियां आएंगी। इसके बाद आ जाओ सूर्य। अगर सूर्य खराब है तो बुद्धि ही विकृति हो जाएगी, हड्डियां बेकार हो जाएंगी, पाचन तंत्र बेकार हो जाएगा, पेट, अग्नि तत्व, पेट की अग्नि भी प्रकट होती है सूर्य से। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुमने सूर्य को देख लिया, गुरु को देख लिया, बुध को देख लिया, मंगल को देख लिया, अब शुक्र को देख लो। शुक्र शरीर का रस है। अगर शुक्र खराब हुआ तो रस सूखने लगेगा, चेहरा मलिन हो जाएगा, चेहरा शरीर दुर्बल हो जाएगा, वीर्य में विकार आ जाएगा, धातु पड़ने लगेगा, धातुएं गिरने लगेंगी, प्रमेह हो जाएगा, मेह हो जाएगा, शुगर इत्यादि की बीमारियां प्रकट होने लगेंगी। पेशाब के रास्ते कुछ ऐसी चीजें जाने लगेंगी जो रस तत्व है। तो इस प्रकार से मेरे परम प्रिय शिष्यों, आपने देखा कि वीर्य विकार शुक्र से, फेफड़े और किडनी का विकार में सबसे बड़ी भूमिका बुध की। लेकिन एक और बात भी समझनी पड़ेगी। जैसे 3 ग्रहों का संचालन आप देखो एक साथ हो रहा है। जैसे सूरज का प्रकाश पड़ा तो गुरु ने धारण किया, तो चंद्रमा ऊपर गया तो बरसा। तो आपने यहां तक देखा कि कोऑर्डिनेशन, ज्ञान, विद्या, बुद्धि का काम हो रहा है। तो अगर सूर्य, गुरु और चंद्रमा खराब है तो व्यक्ति की बुद्धि में विकृति पैदा होती है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब बुध का जल जो है, बरसात का जल पृथ्वी पे पड़ा तो वहां बीज अंकुरित हुआ। तो वहां पे भूमिका बुध, शुक्र, शनि का। तो बुध, शुक्र का, शनि की भूमिका किसमें है? बढ़ने में है, जनन में है, विकास में है, वृद्धि में है, समृद्धि में है। तो इसका मतलब बुध, शुक्र और शनि यदि पीड़ित होगा तो बुद्धि से हटकर शरीर का विकास इत्यादि बहुत तेजी से प्रभावित होगा। जैसे बुध अगर पीड़ित हो तो शरीर का वजन घट सकता है, शुक्र यदि पीड़ित हो तो धातुएं दुर्बल हो सकती हैं, बीज का विकास नहीं होगा, और शनि यदि खराब हो गया तो फिर सर्वनाश हो गया, क्योंकि वायु तत्व के न मिलने पर प्राणों पे संकट आ सकता है। तो शनि क्या है फिर? शनि वायु का संचार करता है। वायु शरीर को ऑक्सीजन देता, ऑक्सीजन से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जलते हैं। उनके जलने से क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा निकलता है तो हमारे अंदर संवेदना आती है, माने जागृति आती है। भैया हम बैठ के भाषण दे रहे हैं तो ये ऊर्जा देने का काम शनि कर रहा है। तो अगर ये ऊर्जा न मिले तो हमारी तंतुएं, हमारी स्नायु तंत्र जागृत न हो। इसीलिए शनि को हम स्नायु तंत्र का कारक मानते। अब आ जाओ, हम कारक के पर चले जाते हैं। बृहस्पति आपने देखा है कि निर्माण, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट निर्माण कर रहा है। तो शरीर में कारक का बृहस्पति को क्या दिया गया है? वसा। अगर बृहस्पति डैमेज होगा तो आप मोटे भी हो सकते हो और दुबले भी हो सकते हो। इस पर हमें लगता है फिर से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन आज का जो वीडियो देखा रहेगा वही आगे का वीडियो समझ पाएगा। अब देखो आगे, बृहस्पति शरीर में वसा का कारक है, सूर्य शरीर में हड्डी और आंखों की रोशनी का कारक है, बुध शरीर में नस और नाड़ियों का कारक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, देखो कितना बढ़िया बात बताई गई है। कारकांश लोग समझ नहीं पाते। अगर इन चीजों को अगर जान लें, दिमाग में बसा लें, तो अपने आप रोग पता चल जाएगा कि हमें कौन सा रोग भविष्य में होने वाला। अब देखो, बुध नस नाड़ी, सूर्य हड्डी और रोशनी, गुरु वसा, रक्त की लालिमा, मंगल रक्त की लालिमा, क्योंकि रक्त में चंद्र का भाव होता, तो रक्त की लालिमा और मज्जा। मज्जा कहां होता है? हड्डियों के अंदर। अगर मज्जा कमजोर पड़ गया तो सर कमजोर पड़ जाएगी, हड्डी कमजोर पड़ जाएगी। मंगल
रक्त और मज्जा। राहु अशुद्ध वायु, बहुत बड़ा थियरी है। राहु बहुत बड़ा कंसेप्ट लेके आता। एक बात मैं बता दूं आपको, आप राहु केतु को हल्के में ले रहे हैं। इस शरीर के अंदर अगर रोग होगा तो या तो अशुद्ध वायु की वजह से हो या अशुद्ध रस की वजह से। इसलिए राहु और केतु को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि रोग उन्हीं से प्रकट होते। इस संसार में राहु जल्लाद है, राहु सेवक भी है, राहु सफाई कर्मी भी है, और जो स्थिति राहु की है कमोबेश वही स्थिति केतु की है। बस जो राहु वायु तत्व के लिए है और केतु रस तत्व के लिए। हम केतु और राहु पर बहुत लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से आपने देखा कि हड्डी और आंख सूर्य, शरीर में वसा बृहस्पति, स्नायु तंत्र माने नर्वस सिस्टम शनि, रक्त मज्जा मंगल, शरीर में जल चंद्रमा, नस नाड़ियां बुध, अशुद्ध वायु राहु, अशुद्ध रस केतु। इतनी जानकारी किसी भी रोग को समझने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अब मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रकट करता हूं। केतु अशुद्ध रस है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझने का प्रयास करो। एक किसी भी ग्रह के साथ होगा तो अपने अशुद्धि का प्रभाव प्रकट जरूर करेगा। आप अपनी कुंडली देख लो, केतु जहां भी बैठा है वहां आपको थोड़ी बहुत रोग व्याधि देखने को जरूर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अगर कोयले के फैक्ट्री में मैं चला जाऊं तो कोयला लगेगा ही लगेगा। केतु कितना भी हो अशुद्ध रस है। अशुद्ध रस शरीर के लिए विष है। अब सोचो, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, यूरिया है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब शरीर के अशुद्ध रस है। इनका प्रतिनिधित्व केतु इनका मालिक है। तो केतु जहां भी होगा, अगर आपका सिस्टम बहुत भी अच्छा है तो भी तो ये होंगे। याद रखना, मृत्यु कभी आएगी तो केतु और राहु की वजह से ही ना आएगी। या तो अशुद्ध वायु इकट्ठा हो जाए शरीर में, या तो रस इकट्ठा हो जाए। तो केतु की अपनी भूमिका तो होगी ही होगी। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि मान लो केतु बुध के साथ है। केतु बुध के साथ है मेरे परम प्रिय शिष्य। तो अगर केतु बुध के साथ है तो अशुद्ध रस बुध के दोनों राशियों में जा सकती है, किडनी में भी और फेफड़े में भी। हमारी बात समझने का प्रयास करो, बहुत बढ़िया उदाहरण है। इस पॉइंट को नोटिस करोगे तो तुम ज्योतिष में कहीं भी रोग की भविष्यवाणी बड़े आसानी से कर लो। अब केतु अगर बुध के साथ है तो केतु अशुद्ध है। अब ये जो अशुद्ध रस है, ऐसे समझो जैसे फेफड़े में मान लो कफ रह गया, कफ निकला नहीं, ये अशुद्ध रस है। अब उस कफ के चारों तरफ कोशिकाओं का घेरा बन गया, तो अब क्या हो गया? ट्यूमर हो गया, ये फोड़ा हो गया। किसकी वजह से बना? केतु की वजह से। अब एक केतु की वजह से जो फोड़ा बना, तो अगर कोशिका का जो वाल है डैमेज होने लगे, तो जब डैमेज होगा तो कोशिका मरने लगेंगी। अगर कोशिका मरेंगी तो पस बन जाएगा। अब यहां पे किसकी भूमिका आ गई? मंगल की भूमिका आ गई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर ये फेफड़े में जो फोड़ा है, अगर वायु के मार्ग को अवरुद्ध कर दे तो बीच में राहु भी आ गया। इसको ऐसे समझो। तो चलो छोड़ देते हैं इसको तो आपने मेरे जो उदाहरण को है थोड़ा बहुत समझ लिए होंगे। जो साइंटिस्ट लोग देख रहे हैं वो भी समझ गए होंगे, जो वैज्ञानिक लोग देख रहे हैं वो भी समझ गए, जो नास्तिक लोग देख रहे हैं वो भी समझ गए। अब आओ हम केतु बुध की बात करते हैं। अब बुध के दो ही विशिष्टता से अंग है, एक किडनी और दूसरा फेफड़ा। अब फेफड़े से हमारी बाड़ी होती है। फेफड़ा बोलने में वायु तत्व, तो अगर बुध खराब है तो वाणी में तुतलाहट हो जाएगी। और ये जो कान है ना, ये वायु से संचरित है, हवाएं घुसती हैं। जब हम बोलते हैं ना, हवा घुसती है। तो एक कान का जो श्रवण है ये भी तो बुद्ध से नियंत्रित है। तो बुद्ध से वाणी भी है, बुद्ध से कान भी है। श्रवण शक्ति और वाणी की शक्ति, अगर बुद्ध खराब हो जाए तो दोनों खराब हो जाए। तो अगर केतु बुद्ध के साथ है तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, केतु बुद्ध के साथ, केतु की अशुद्धि बुद्ध, तो अशुद्धि कहां कहां प्रकट होगी? वाणी में धूर्तई बुद्ध केतु, कान का बहरापन थोड़ा उम्र होने पर, फेफड़े में भी रोग हो सकता है, किडनी में भी रोग हो सकता है।
हमने अक्सर देखा है ऐसे लोगों को झटका मिल जाता है, जैसे किडनी में पथरी आ गई, ठीक भी हो जाता। ऐसा नहीं है कि केतु बुध के साथ होगा तो आदमी मर जाएगा, कोई डैमेजिंग बात नहीं, डरने वाली भी बात नहीं, लेकिन वो अपना लक्षण जरूर प्रकट करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं अपनी कुंडली उठा के देख लो, केतु बुध के साथ है तो फेफड़े और किडनी में स्थितियां ऐसी होंगी। लेकिन अब आपको ये सुनिश्चित करना है कि किडनी में होगा कि फेफड़े में होगा। तो देखो, अगर केतु बुध के साथ है तो थोड़ा सा किडनी, थोड़ा सा फेफड़े में बातें आएंगी, खांसी फांसी ज्यादा होगा, और पेशाब वसाब में कभी कभार कड़क मुत्ती लगेगी, जलन होगा, और कभी ऐसा भी होगा कि डायग्नोस करेगा कि ये किडनी में पथरी आ गई। लेकिन इन सब चीजों की वजह से कोई हानि नहीं होगी। आप पाषाण भेद ले लेंगे, चंद्र बटी ले लेंगे, बरुड़ादि क्वाथ लेंगे, बरुड़ादि बटी ले लेंगे, तो आपका ये सब बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक हम लक्षण बता रहे हैं, आप आओ इसमें। जैसे मान लो केतु बुध के साथ है और इसके तीसरे में शनि है, शनि की तीसरी दृष्टि वक्र दृष्टि होती है, और 1-3 के ग्रह अचानक प्रहार करते हैं, पीछे से प्रहार करते हैं, आदमी संभल नहीं पाता, और पता चला बुध भी नीच राशि में है, या बुध शत्रु क्षेत्री है, कमजोर है, दुर्बल है। तो जब दुर्बल होता है कोई ग्रह तो उस पर अशुद्धियां जल्दी हावी हो जाती। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसे थोड़ा सा जहर दोगे तो मर जाएगा, और कोई मजबूत है तो हो सकता है थोड़ा जहर पचा ले। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, रोग प्रकट होता है ग्रहों की निर्बलता से, और रोग प्रकट होता है राहु केतु के आक्रांता से, रोग प्रकट होता है ग्रहों के टक्कर से, रोग प्रकट होता है ग्रहों के धोखा से। तो इतना अगर बताएंगे तो बहुत लंबी कहानी बन जाएगी। आप 2 किताब यहीं लिख लो। कोई गुरु कह रहा था कि 2500 किताबें लिखी। अरे केशव महाराज के एक प्रवचन को 1 किताब बना दो। न जाने, हम तो ऐसे बैठे रहो, हम बोल देंगे किताबें। नारायण का शिष्य होने का प्रताप है। नारायण का शिष्य कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। ये अलौकिक क्षमता कि हम ऐसे बोल दें, आप एक पुस्तक लिख लो, रोज एक पुस्तक लिखो, रोज एक पुस्तक लिख लो, 200 पृष्ठ की पुस्तक रोज लिखो, हम ऐसे ऐसे ज्ञान आपको बता देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन पुस्तक पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर पाएगा, कोई अपनी बात नहीं कर पाएगा, जो देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब हम उसी पॉइंट पे आएंगे, केवल एक उदाहरण से समझाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। बुध, किडनी और फेफड़ा, केतु बैठा है, अशुद्ध रस। राहु नहीं है, ध्यान देना। राहु होता तो वायु के मार्ग अवरुद्ध करता, केतु है, केतु अशुद्ध रस है। अब अशुद्ध रस, किडनी से कायदे से रस को बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर एक कण फंस गया, अब केतु वहां बैठा है ना, तो अशुद्धि आएगी ना, तो एक कण फंस गया, अब उस कण पे दूसरे कण चिपक गए, एडहेसिव कोहेसिव फोर्स से, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, अब मार्ग अवरोध हुआ। अब उस अवरोध की वजह से अगर उसको दूर न किया गया तो इतना बड़ा पत्थर बन गया। तो ये तो देखो सीधा लक्षण यहां पे भी प्रकट। लेकिन बुध की तो दोनों राशियां है ना, फेफड़ा भी है। अब फेफड़े में कफ है, अब कफ दीवाल पे है। अब पता चला कफ के चारों ओर कोशिका, नेचुरल प्रोसेस कि कफ रह गया, खखारने पर भी नहीं निकला, तो उस कफ वाले रीजन में, कफ कोई बुराई नहीं, कफ बीमारी नहीं, कफ तो वही अशुद्ध पदार्थ केतु है। कफ तो अशुद्ध रस है ना, उसे तो शरीर से बाहर निकलना है, नाक से निकल जाए, मुंह से निकल जाए, पेट में चला जाए, पच जाए, तभी ना जीवन है। यदि कफ रह जाएगा तो मृत्यु है। तो जब कफ केतु फेफड़े में रह गया, पता चला फेफड़ा की कोशिकाएं तो रोज डिवाइड हो रही हैं, तो उन कोशिकाओं को घेरे में ले लिया। लेकिन वो तो कफ है ना, वो तो अंदर जाएगा तो सड़ने लगेगा। जब वो सड़ा तो मंगल को भी आक्रांत कर दिया, कोशिकाओं का जो बाइंडिंग है वो टूटने लगा। और जब कोशिका से कोशिका टूटे तो उनको भोजन नहीं मिला, वो सड़ गए। स्थिति क्या हुई? फेफड़े के अंदर घाव हो गया। ये छोटे छोटे घाव बनते हैं लेकिन ये दवा से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर यही घाव बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? ट्यूमर हो जाएगा, रोग बड़ा हो जाएगा। तो अगर केतु बुध के साथ है तो किडनी और फेफड़े में रोग होने की संभावना। अब हम किडनी के रोग से मरेंगे कि फेफड़े के रोग से मरेंगे, आओ इसी पे चर्चा कर लेते हैं, तो आपको पूरा का पूरा रोग समझ में आ जाएगा। फिर आगे हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें मंगल की बात करेंगे, गुरु की बात करेंगे। अब देखो, वायु तत्व शनि है। शनि क्या है? ऑक्सीजन है।
शनि वायु तत्व ग्रह। अब तीसरी, ये 1-1-3 का रिलेशन हो गया बुध से। तो बुध जमीन है, शुक्र बीज है। तो बीज को जब हवा मिलेगा तब न विकास होगा। तो शरीर बीज से बना है ना। तो बीज को अगर वायु तत्व धोखा दे दे तब किडनी में बीमारी नहीं पैदा होगी, तब फेफड़े में बीमारी पैदा होगी। तो अगर बुध और गुरु में, बुध और शनि में 1-3 का संबंध है, तो शनि ने तीसरी दृष्टि से बुध को देखा, तो ये वक्र दृष्टि का प्रभाव, बुध और पीड़ित हो गया। और शनि की अंतर्दशा आ गई, मान लो शरीर के स्वामी की महादशा हो, लग्नेश की महादशा हो और शनि की अंतर्दशा आ गई, तो शनि पूरे वेग से बुध पर प्रहार कर देगा। अचानक प्रहार होगा, आपको समझ में नहीं, आप एकदम सिंपल जिंदगी जिएंगे, अचानक एक दिन श्वास बंद हो जाएगा, अफवाफरी चलने लगेगी, श्वास की कोई बड़ी बीमारी प्रकट होगी, पता चला डायग्नोस हुआ कि फेफड़े में फला चीज है। तो शनि जब आक्रमण करेगा तो इसने वायु तत्व से आक्रमण किया ना। अब हम अगर किडनी की बीमारी की बात करेंगे कि आगे बढ़ गया, तो यहां पे प्रेडिक्शन गलत हो गया। तो अब इसी चीज को मैंने यहां पे प्रेडिक्टेबल बना के बताया है कि साइंटिस्ट आ जाए, वैज्ञानिक आ जाए, डॉक्टर आ जाए, जो अपने को कहते हैं कि विज्ञान। सोचो, मैं एक बार हॉस्पिटल बहुत पहले गया था, 15, मैं तो कभी बीमार माता रानी की कृपा से पड़ा ही नहीं, लेकिन पहले तो कोई साधक था नहीं, कोई तांत्रिक अघोरी तो था नहीं। तो सन आज के 20-22 साल पहले मैं हॉस्पिटल में गया था, तो माता रानी की कृपा से जो माला है ना, इसमें 5 रुद्राक्ष पहने हुए थे। वो कहा, अरे अरे, ऐसा लगा जैसे अछूत की बीमारी हो गई, हटाओ इसे, हटाओ इसे, हटाओ इसे। मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि कहां से मैं आ गया हॉस्पिटल। वो लोग इस प्रकार का प्रदर्शन जानते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि वे हटा देना चाहते हैं हमारे जैसे लोगों को। उनको लगता है कि हमारी वजह से उनका व्यवसाय प्रभावित होता है। और आज का जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं जो वास्तविक जिंदगी है, जहां पे रोग प्रगट ही ना हो। हमारी माता जी, मैं बताऊं, आज 75 साल से भी ज्यादा उम्र की हैं, 80 साल के आसपास की हैं, उन्हें आज तक कभी ग्लूकोज का बाटल चढ़ा ही नहीं। वो बहुत बड़ी बात है कि नहीं, बताओ। गांव में रहती थी, कोई सुविधा नहीं, भोजन भी ठीक से नहीं मिलता था, पहले बहुत गरीबी थी, लेकिन आज सोचो 75 साल की उम्र में आज तक उन्हें कभी सिरिंज, सुई लगा होगा। सुई के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, कभी बुखार उखार हुआ तो डॉक्टर आया होगा तो सुई लगा दिया होगा। वो भी सुई, वो वाला सुई नहीं जो नस में लगती, जो सीधी सुई है वो लगी होगी। लेकिन मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने आज तक अपनी माता जी को कभी ये नहीं देखा कि उनको नस वाली सुई लगी हो या उनको ग्लूकोज चढ़ा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा जीवन यदि मिल जाए तो क्या दिक्कत है हमें आपको। लेकिन आजकल सीरियल्स भी बनते हैं, तो मैंने देखा है कि उसमें इस बात का बड़ा प्रशंसा किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है कि बाप ने खेत बेचकर बेटे की इलाज करा है, घर बेचकर बेटे का इलाज करा है, बड़ी प्रशंसा उसकी होती है। लेकिन इस बात पर फोकस नहीं दिया जाता कि वो डॉक्टर भी तो इंसान ही है। जब उसका खेत बिक रहा था तो मानवता के नाते डॉक्टर को भी तो खड़ा होना चाहिए था। आखिरकार किसी ऑपरेशन में जब ट्यूमर निकाला जाता है तो वही 100 रुपए की कैंची, 100 रुपए की जो है डब्बा और थोड़ा सा ऑक्सीजन इत्यादि लगा के आखिरकार काट के वो अंग निकाल के चीरा लगा के सिल के फिट कर देते हैं। खर्चा कितना आता है? खर्चा तो 500, 800, 1000 रुपए ही आता होगा। मेरे परम प्रिय शिष्य समझो, 1000 रुपए के लिए वो 10 लाख रुपया देता है। तो जो 1000 के जगह पे 10 लाख ले रहे हैं, क्या उनकी मानवता नहीं है? केवल उस किसान, तो उस किसान को दिखाया जाता है कि इसने बेच दिया, महान है, इसलिए कि आप भी बेचो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैं छोटा सा सीरियल देख रहा था, एक अचानक हमारी नजर पड़ गई, बच्ची मोबाइल देख रही थी तो हमारी नजर पड़ गई उस पर। तो उसमें एक बेटी है जिसको डॉक्टर कहता है तुम्हें कैंसर हो गया, अबे नहीं बचेगी। पिता से कहता है, डॉक्टर पिता से कहता है आपकी बेटी को कैंसर हो गया है, अबे नहीं बचेगी, इसे खुश रखो। तो खुश रखने के लिए बाप क्या करता है, बेटी को कि कार ला देता है, अच्छे अच्छे कपड़े ला देता है, घुमाता है, टहलाता है। फिर पत्नी प्यार से पूछती है कि ये सब पैसा आया कहां से तुम्हारे पास, जो कार, गाड़ी, मोटर सब तुमने बच्ची की खुशी के लिए ला दिया। तब वो चुपके से ऐसे
कपड़ा उठाता है और ये दिखाता है कि उसने अपनी किडनी बेच दी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सोचो ये किसका प्रमोशन है? सोचो, ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटलिटी, ये किसको प्रमोट कर रही है बताओ? बेटी तो मरी ही मरी, ये प्रमोशन है। बाप भी मर गया, मां भी मर गई। ये मरने का प्रमोशन, सच्चाई ये है कि मरने का प्रमोशन है। और ये प्रमोशन इसलिए है कि इस प्रमोशन से हॉस्पिटलिटी को फायदा। क्या उस बेटी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बताया जा सकता था? क्या नारायण सहस्त्राक्ष पद्मनाभम पुरातनम प्रणतो अस्मि ऋषिकेशम किन्नो मृत्यु करिष्यसि, ये श्लोक उस बेटी को नहीं बताया जा सकता था? उसका प्रमोशन नहीं हो सकता था? क्या ओम हौम जूम सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात् भूर्भुवः स्वरों जूम सह ओम, इस मंत्र का प्रमोशन नहीं किया जा सकता था? क्या ओम अच्युतानंदा गोविंदा विष्णु नारायण अमृता रोगान में नासई शेषा नासु धनवंतरे हरे, इसका प्रमोशन नहीं हो सकता था? इसका प्रमोशन ये बाबा कर रहा है। ये पाखंडी है। ये जो हॉस्पिटलिटी वाले हैं उनके लिए तो मैं पाखंडी आज हूं, आपके लिए भी हूं। जो लोग मेडिकल स्टोर चलाते हैं वो लोग भी उसी में आ जाते हैं। सोचो, थोड़ा सा फायदा है लेकिन धर्म सूत्र को तोड़ने में लग जाते हो। आप खुद सोचो कि आखिरकार उस कार की क्या आवश्यकता थी? प्रमोशन तो ऐसे भी हो सकता था। वो लड़की तो उसमें भी उलझ सकती थी कि बेटा परमात्मा का ध्यान करो, बेटा अच्युतानंदा गोविंदा विष्णु नारायण मृता रोगान में नासई शेषा नासु धनवंतरे हरो कहो। बेटी को बैलगाड़ी से भी घुमा देते तो मजा आ जाता। बेटी तो बेटी, उसे तो एक मनोरंजक वातावरण चाहिए। लेकिन प्रमोशन किसकी हुई? किडनी बेचने की। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक किडनी बेचना हॉस्पिटल वालों के लिए भी सुविधाजनक है क्योंकि उनको मलाई मिलेगा, और किडनी उन अमीरों के लिए भी सुविधाजनक है जो भ्रष्टाचार के पैसे से पोषित है, और किडनी उस चंडाल के लिए भी आवश्यक है जिसने जीवन भर अधर्म के सूत्र को स्थापित किया और बाद में जब उसे मृत्यु का डर सताने लगा तब सोचा कि किसी की किडनी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। तो ये जो किडनी बेचने का सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये कहीं ना कहीं अत्याचारी और चांडाल का सूत्र है। आपको मोबाइल में, सीरियल्स में, फिल्मों में इसके प्रमोशन मिल जाएंगे, लेकिन जो सत्य धर्म है उसका प्रमोशन कहीं भी नहीं मिलेगा। उसका प्रमोशन मिलेगा केशव महाराज की वाणी में मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो इस प्रकार से सूत्र समझो, और ये सूत्र समझो कि जब केतु बुध के साथ होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो बीमारी किडनी में भी हो सकती है, लिवर और फेफड़े में भी हो सकता है। लेकिन शनि आक्रमण करेगा तो शनि तो वायु तत्व ग्रह, तो इसका मतलब फेफड़े में संक्रमण होने की संभावना ज्यादा है। व्यक्ति मरेगा तो फेफड़े की बीमारी से मरेगा, क्योंकि वायु तत्व और वायु का संबंध फेफड़े से। हमारी बात समझो मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस प्रकार से जब तुम कुंडली को देखोगे तो मैंने एक सूत्र बताया तुम्हें, तुम उस एक सूत्र से तुम सारे सूत्रों को समझना शुरू कर दोगे कि बृहस्पति यदि नीच का हो गया तो बृहस्पति भाई कमजोर हो गया। तो ये कमजोरी पहले दुर्बुद्धि में आएगा। जैसे बृहस्पति क्या करता है, रचनाकार है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो अगर बृहस्पति नीच का हो गया तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तो बनाने में गड़बड़ी करेगा ही करेगा, बुद्धि में भी गड़बड़ी करेगा। सोचने का तरीका गलत हो जाएगा, रहने जीने का तरीका गलत हो जाएगा, गलत आचरण करेगा। आदमी सिगरेट पीने लगेगा, बीड़ी पीने लगेगा, शराब पीने लगेगा। देखो दुर्बुद्धि आ जाएगी, बृहस्पति गड़बड़ा गया। और अब अगर नीच का बृहस्पति राहु के साथ हो जाए तब बृहस्पति ऐसे अशुद्ध चीजों का निर्माण करेगा कि वायु तत्व पे प्रभाव पड़ेगा। अब वायु तत्व पे कैसे प्रभाव पड़ा? बृहस्पति राहु के साथ होता है तो हम देखते हैं अक्सर लोग खान पान में गड़बड़ी करके मोटे हो जाते हैं, और जब मोटे हो जाते हैं शरीर भारी हो जाता है तो चलने फिरने में हफरी आने लगती है, श्वास काश की बीमारियां हो जाती हैं, दमा हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये दूसरा सूत्र मैंने बताया कि ऐसे समझो कि बृहस्पति पर राहु आएगा, शनि आएगा। याद रखना, अगर केतु आया तो रस। अब जैसे देखिए, केतु बृहस्पति आ जाए
और बृहस्पति भी नीच का हो, शत्रु क्षेत्री हो, बृहस्पति पहले से दुर्बल है, अब केतु आ गया, तो इसका मतलब बृहस्पति के लीवर में केतु का अशुद्ध रस घुस जाएगा। अब अशुद्ध रस क्या है, माने हिपैटिक रस बने निकले ना। हिपैटिक रस की एक विशेषता होती है, को पाचक होता है, वो पेट में जाता है तो अन्न को पचाता है, अगर लीवर ही में रह जाएगा तो लीवर पचा देगा, तो स्थिति क्या होगी, लीवर सिरोसिस हो जाएगा। तो अब लीवर सिरोसिस की बीमारी को पहचानना कितना आसान हो गया मेरे परम प्रिय शिष्यों, कुंडली देखने से। और ये सूत्रवत है, साइंटिस्ट भी इसे चुनौती नहीं दे सकते, विज्ञान भी इसे चुनौती नहीं दे सकता, तो कितना सरल हो गया है देखना। अब जैसे हड्डी है, सूर्य के साथ केतु है तो हड्डियां टूट सकती, कमजोर हो सकती, क्यों, क्योंकि हड्डी में अशुद्धि चली गई, सूर्य में चली गई, और कहां चली गई, अग्नि चक्र में। अब ऐसा व्यक्ति रम चक्र जागरे जागरे होम नमः फट अगर हमारे मंत्र को करेगा तो अग्नि चक्र जागृत होगा, तो केतु का असर नहीं पड़ेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। अब ऐसे तो मेरी कुंडलिनी जगाने वाला जो विद्या है, लम 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 लंबोदराय नमः, अगर यह मंत्र करे तो अगर केतु और बुध एक साथ हैं, पृथ्वी तत्व पीड़ित है, तो ओम लम 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 लंबोदराय नमः, जो मेरी कुंडली है, कुंडलिनी जागृत करने की विधि, मैंने कुंडलिनी वास्तव में जागृत किया और मैंने वीडियो बना के लोगों को दिया। हालांकि 40-50 हजार लोगों ने उसको देखा, लेकिन उसकी उपयोगिता समझ में नहीं आई। और वे लोग जो कुंडलिनी के बारे में कुछ जानते ही नहीं, झूठा ही कुंडली के बारे में, ये कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे साफ कर दोगे, ऐसे पर्दा हटा दोगे, ऐसे कर दोगे, आपको फला रोग है, ये चीज धूमिल है, ये चीज ऐसे है, वो चीज ऐसे। सोचो, जिस व्यक्ति की वास्तव में कुंडलिनी जागृत, जिसने अपने अनुभव बताए, जिसने जिंदगी भर साधना किया, सोचो साधना कभी नहीं की, साधक है, लग्जरी जीवन जी रहे हैं, एयर कंडीशन 2 दिन न मिले तो मर जाए। अरे प्रकृति का ताप नहीं सहा, जीवन में ताप नहीं सहा, त्याग नहीं किया, जितना संचय कर सके कर लिए, जो भोग भोगना था भोग रहे हैं। सोचो 2 दिन एयर कंडीशन अगर न मिले तो प्राणों पे संकट आ जाए, वो कुंडलिनी जगा रहे हैं आप लोगों की। खुद डॉक्टर खेल रहे हैं, उनकी जिंदगी में जाकर देखो तो रोज सुबह डॉक्टर चेकअप, शाम को डॉक्टर चेकअप, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, आज शुगर कितना है, आज बीपी कितना है, कल कितना था, आज कितना है, बिना डॉक्टर के 1 महीना भी नहीं चल सकते। ऐसे लोग आप लोगों की कुंडलिनी जगा रहे हो, आप कुंडली जगवा रहे हो। और जबकि जगत गुरु केशव महाराज ने तपश्चर्या के माध्यम से वास्तव में अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया और उन सूत्रों को दिया, वीडियो बना के दिया, सबसे ऊपर लगा हुआ है कुंडलिनी जागृत करने का, ओम लम 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 लंबोदराय नमः। क्यों, लंबोदर भगवान मूलाधार चक्र के स्वामी, लम बीज मंत्र है, और लम 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 लंबोदराय नमः जब तुम कहते हो ना, तो मूलाधार चक्र में हलचल होने लगती है, और मूलाधार चक्र से पृथ्वी तत्व जागृत होता है, और जब पृथ्वी तत्व जागृत होता है तो बुद्ध अपने से ठीक हो जाता है। और केवल बुद्ध शरीर में नहीं ठीक होता, प्रकृति में भी ठीक हो जाता है, धरती का सुख मिलने लगता है, जमीन जायदाद हो जाता है, घर मकान बनने लगते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सूत्र को सूत्र की तरह पकड़ो, याद रखो, धात पौष्टिक चूर्ण शुक्र के खराब होने पर मैं कहता हूं कि खाओ। क्यों, क्योंकि जब शुक्र मजबूत होगा तो केवल शुक्र शरीर के अंदर मजबूत नहीं होगा, वो बाहर भी तुम्हें स्त्री सुख की व्यवस्था करेगा। ये प्रकृति में तार से तार जुड़ा हुआ है मेरे परम प्रिय शिष्यों। यदि आपका लीवर सही रहेगा ना, तो केवल बृहस्पति आपके शरीर के अंदर सही नहीं रहेगा, संसार में भी बृहस्पति सही रहेगा, और फिर कभी आपको कर्ज की स्थिति नहीं बनेगी। जब कभी भी पैसे की आवश्यकता होगी, गुरु बृहस्पति भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे। मैं क्यों औषधियों से स्नान करता हूं, तमाम लोग का सोचते होंगे तो महामूर्ख बाबा है, चुतिया बाबा है, ये साइंटिस्ट वो आते हैं जो क्या कहते हैं मीडिया वाले, ढोंगी बाबा ढोंगी बाबा। अरे कोई एक अपराधी ढोंगी बाबा क्यों कहते हो किसी को, क्यों, तुम्हें कौन सा अधिकार है? अगर नारायण साकार हरि के यहाँ भगदड़ मच गई तो भगदड़ में केवल वही भर तो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो प्रशासन भी है, जिन्होंने 80,000 की परमिट की और 2.5 लाख लोग आ गए, उनको व्यवस्था देनी चाहिए थी ना। जब उन्होंने परमिट किया होगा तो उसके हिसाब से शुल्क इत्यादि की व्यवस्था, मानक लिया होगा, व्यवस्था का चला संचालन की सब चीज किया होगा कि नहीं किया होगा। तो जिम्मेदार तो वे लोग भी थे। तो जब उनका पाखंडी चलने लगा, ढोंगी चलने लगा,
तब इधर से भी भ्रष्टाचारी चलना चाहिए था। भ्रष्टाचारी राजा की वजह से भगदड़ मची, भ्रष्टाचारी व्यवस्था की वजह से ये हो गया। इन भ्रष्टाचारियों को दंड कब मिलेगा, इन भ्रष्टाचारियों का सर्वनाश क्यों होगा, कब होगा? तो दोनों तरफ से चलना चाहिए था ना। बात इसकी नहीं है कि साकार हरि कैसे थे, बात ऐसी है कि उनको जब ढोंगी कहते हैं तो पाखंडी बाबाओं की वजह से तो सारे बाबा पाखंडी हो गए। माने ये वो सिस्टम है जो बाबा को हटा देना चाहता, ये वो सिस्टम है, वे लोग हैं जो बाबा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे किडनी बेचने का व्यवसाय करना चाहते, वे हॉस्पिटलिटी में एक दिन में 1 लाख को प्रमोट करना चाहते, वे आयुष्मान कार्ड दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, माने 5 लाख रुपया खर्च हो हॉस्पिटल में, 5 को 10 लाख कर देंगे, जाओ 10 लाख खर्च हो। लेकिन हॉस्पिटलिटी में इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे कि 20 रुपए का जो इंजेक्शन लगता है वह हॉस्पिटल में 20,000 का कैसे हो सकता, इस पर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम्हारे मौत का सौदागरी हो, तुम्हारे जिंदगी का व्यवसाय हो। ये बहुत बड़ी बात है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिरकार ऐसी कौन सी दवा है जो एक आदमी को पिलाई जाती है, दिलाई जाती है, एक एक दिन में 50-50 हजार रुपया। सोचो, एक आदमी को 50,000 की दवाई खिला दिया जाए तो 50,000 में तो इतनी दवाई मिल जाएगी कि आदमी के कहीं वजन से ज्यादा ना हो जाए। तो सोचो 50,000 की दवाई खाने पर तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। सोचो एक दिन में 50,000 इलाज का खर्चा, और कहीं कहीं पे तो एक दिन में 1 लाख का खर्चा, 1.25 लाख। 15 दिन एडमिट थे, 15 लाख रुपए का बिल। हॉस्पिटल में 20 दिन एडमिट थे, कहीं कहीं पे तो 35 लाख का बिल। इसे स्वीकार भी आप लोग करते हो, समर्थन देते हो। ये समर्थन ही स्वीकार, उसी से उनका बल बढ़ जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पाप को कभी स्वीकार मत करो, अधर्म को कभी स्वीकार मत करो, अन्याय को कभी स्वीकार मत करो, अनीत को कभी स्वीकार मत करो। जो धर्म है, जो धर्म सूत्र है, उसे स्वीकार करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। मेरे जीवन में तो 1% भी पाखंड नहीं है। मेरे कमाई का साधन जान लो, 500 रुपया लेता हूं जब कुंडली बनाता हूं, 500 रुपया लेता हूं जब कुंडली देखता हूं, और जब हवन कुंड में बैठता हूं, हवन इत्यादि कराता हूं, तो वैसे तो मैं प्रयास यही करता हूं कि मुझे दक्षिणा 2100 रुपया मिले। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर कोई 2100 देता, कोई 1100 भी दे दिया। कभी कभी कुछ जरूरतमंद आते हैं और परेशान रहते हैं, कहते हैं गुरुजी हवन करा दीजिए, तो 500 रुपए में भी हवन हो जाता। और कभी कभी 1100, कभी 1500, कभी 2100। राजा अगर कह दे कि ये अपराध है, गलत काम है, विश्वास मानिए जूते की दुकान खोल लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जूते की दुकान से भी कमाई होगी। अरे इतना बड़ा केशव महाराज जगत गुरु जूते की दुकान पे बैठेगा तो लोग दया करके जूता तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें सत्यनारायण भगवान की कथा ये कहने देंगे कि नहीं कहने देंगे। लेकिन इसमें पाखंड नहीं है, कोई भी पाखंड। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही पैसा है जो लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर। मैं बहुत बड़ी बात बताऊं, मैंने इतना प्रमोशन किया कि दान दो मंदिर में, दो मंदिर में देने से भविष्य पुराण में लिखा है, सलनवा पुराण में लिखा है, किसी ने नहीं दिया। ऐसे कोई दे देता है। मैंने मान लीजिए कहीं मंदिर में 10 लाख रुपया मिला तो 50,000 तक मिल गया दक्षिणा में, कभी 20,000 मिल गया। मैं बताऊं पूरे लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण में करीब 15-16 लाख रुपया लगा होगा। उसमें अगर दक्षिणा का देखा जाए तो 1 लाख रुपया मिला होगा। बिल्कुल सच्ची बात मैं बता रहा हूं। और इसका उदाहरण आपको देखना हो ना, तो आप किसी मिठाई के दुकान पे, किसी दुकान पे खड़े हो जाओ, भिखारी जो भीख मांगते रहते हैं, आप कभी देखो 100 लोग 200 लोग गुजरेंगे, कोई उसे भीख नहीं देगा, कोई उसे सहायता नहीं देगा। तो यहां दान दक्षिणा देने वाले नहीं है। धन योग्यता से मिलता है, धन प्रतिभा से मिलता है, धन क्षमता से मिलता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लक्ष्मी योग्यता से प्रकट होती है, ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से प्रकट होती है। लक्ष्मी मांगने से प्रकट नहीं होती मेरे परम प्रिय शिष्यों। लक्ष्मी की व्यवस्था देखो, चांडाल के पास इसलिए धन पैदा हो जाता है क्योंकि चांडाल अधर्म के सूत्र को बुद्धि से स्थापित करता है। कि पता चला साधु बन गया, अब साधु बन गया, लेकिन उनको मेडिकल इंडस्ट्री ने कहा है कि तुम्हें डॉक्टर का प्रमोशन करना है बुद्धिमानी से। तो जो डॉक्टर उनको प्रमोट करने का प्रयास करेगा, वो कहेंगे ना कि ताबीज गंडा मत पहनो, डॉक्टर के पास जाओ। तो ये सूत्र जब एक गुरु कहेगा तो ताबीज गंडा का खत्म हो जाएगा स्थिति।
तो पहले वो लोग गुरु बनाते हैं, तो गुरु बनाने के लिए उनके लिए BMW कार की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए मकान की, एयर कंडीशन गाड़ियों की व्यवस्था करेंगे। फिर जब देखेंगे कि अब गुरु जम गया है, तब उनसे कहवाएंगे कि तुम हॉस्पिटल में जाओ। तब उनसे कहवाएंगे कि प्रवचन करने वाले सौदागर हैं, दुकानदार हैं। तब उनसे कहवाएंगे कि ताबीज देने वाले पाखंडी हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब प्रवचन वाले हट गए, ताबीज वाले हट गए, सत्यनारायण भगवान कथा वाले हट गए, रुद्राभिषेक वाले हट गए, और सूत्र का लिए नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। रोटी, परमात्मा भगवान ने जो ज्ञान पर आश्रित लोग हैं उनके रोटी की भी व्यवस्था की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब मैं मंत्र जपूंगा तो परमात्मा हमारे लिए रोटी स्वयं चल के नहीं आएंगे, किसी को विवश करके भेजेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए ऐसे पापी आते जाते रहते हैं। इन पापियों की वजह से हमारे धर्म की व्यवस्था कभी नष्ट हो ही नहीं सकती, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, क्यों न लगा ले। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो धर्म सूत्र है वो सूत्र है। ये मीडिया कितना भी पाखंड 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 चिल्ला ले, अरे मीडिया सत्य दिखाए, भ्रष्टाचार को नष्ट करने की बात करे। अब वो मीडिया के सूत्रों को माने तो बाबा हटा दो, अगर इनकी सूत्र माने जो धर्म गुरु हैं तो प्रवचन वालों को हटा दो, अगर पुजारी वालों को माने जो स्थापित पुजारी हैं तो संसार में जो जैसे जो लोग वो कहते हैं कि ब्राह्मण तुगड़ाए तो पधिया नीच के हैं, तो माने इन नीच लोगों को हटा दो। तो सब लोग एक दूसरे की रोटी तो छीन रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि रोटी की व्यवस्था के साथ हमें खड़ा है। परमात्मा ने जो सूत्र दिया वो बहुत अच्छा है। सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों बनाई? जिससे ब्राह्मण की रोटी चलती रहे, विद्वान की रोटी चलती रहे। इसी तरह से उसने फल फ्रूट बनाए, जिससे जो खटिक बिरादरी है, जो कोयरी बिरादरी है, उनके भी घर में प्राणों का संचालन होता रहे। हमने कपड़े क्यों पहने? क्योंकि दर्जी सिलता है तो उन्हें रोटी मिलता है, भोजन मिलता है। कपड़े के दुकानदार 4 पैसा कमाते हैं। अब कह दो कि बरसात का मौसम है, कपड़े की क्या जरूरत है? ये भी कहो, बहुत बड़ी बात है। वास्तव में कोई बहुत ज्यादा शीत गर्मी की स्थिति तो है नहीं, कपड़ा उतार दोगे और आनंद आएगा, कपड़े की क्या जरूरत है? अब सिनेमा से कुछ नहीं मिलता भाई, सिनेमा आंख से ही ना देखे, कहानी कुछ नहीं मिलता, कहो सिनेमा बंद करो। लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का पेट पर्दा चल रहा है कि नहीं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, सिनेमा से, ये मौत के व्यवसाय से, यह तो अच्छा है ना कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो। तुम लोग क्या चाहते हो? ये ताबीज, ये गंडा, इसकी जो निंदा करते हैं, सोचो कि क्या वे गुरु हैं? क्या वे ब्राह्मण हैं? क्या वे संत हैं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो संत भेष में हैं, लेकिन धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं। बहुत बड़े शत्रु हैं सनातन धर्म के, उनको भी पहचानो, धर्म सूत्र को पकड़ो। इस ज्योतिष को, जिस ज्योतिष के विषय में मैंने बताया है, ले आओ साइंटिस्टों को, ले आओ वैज्ञानिकों को, और बड़े बड़े रोगियों की कुंडली ले आओ। मत दिखाओ मुझे रोगी को, और मैं सुनिश्चित करूं कि इन इन अंगों में बीमारी हो सकती है। अगर उन अंगों से अतिरिक्त कहीं और बीमारी निकल जाए तो समझ लेना कि मैं जगत गुरु नहीं हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसने गूढ़, इतने विशिष्ट, इतने रहस्यमय विद्या को नष्ट करने के सूत्र की जो बात करे, वो सन्यासी हो सकता है, वो साधु हो सकता है, वो महापुरुष हो सकता है, वो योग्य हो सकता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सोचो कि जो प्रकृति की अनोखी धरोहर है उसका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं कि तुम चिढ़ते हो तो चिढ़ो अन्याय की रोटी से, लेकिन जो धर्म की रोटी खा रहे हैं कम से कम उनकी निंदा तो मत करो। और अगर तुम धर्म में पाखंड देख रहे हो तो एक बार कचहरी का भी पाखंड देख लो, एक बार तहसील का भी पाखंड देख लो। वहां तो तुम्हारी नानी मर जाती है, क्योंकि वहां बोलोगे तो तुम्हारी असलियत पोल पट्टी कुल पता चल जाएगा कि कितने कितने त्यागी हो, कितने तपस्वी हो।
सारा पोल पट्टी अंदर से एक फिल्म आ जाएगी बाहर कि बाबा ऐसे, बाबा वैसे, बाबा वैसे। तो वहां तो तुम्हारे बोलने की हिम्मत पड़ती नहीं। एक बार बता दो कि पेशकार पेशी लेता है तो क्या है। एक बार बता दो कि विधायक जो 20% 25% लेते हैं क्या है। एक बार बता दो कि जो अधिकारी जो है, जो चलता है, जो कमीशन खोरी है क्या है। एक बार इस पर बोल के देखो, पता चल जाएगा कि कितने बड़े बाबा हो, कितनी बड़ी असलियत है तुम्हारी। तो जो धर्मानुकूल जीवन दे रहे हैं उनकी रोटी छीनने का काम सोचो। इससे बड़ी निकृष्टता कुछ नहीं हो सकती, इससे निकृष्ट कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार का सूत्र सोचो। एक आभा मंडल पहले रची जाती है और फिर उस आभा मंडल की मदद से धर्म को नष्ट, सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश। जब सूत्र नहीं रहेगा, सनातन धर्मी नहीं रहेंगे, जब बाबा नहीं रहेंगे, जब भागवताचार्य नहीं रहेंगे, जो परमात्मा की शक्ति से ताबीज देने वाले नहीं रहेंगे, भस्म देने वाले नहीं रहेंगे, गंडा देने वाले नहीं रहेंगे, तो ये धर्म अपने से नष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि जो धर्म पर आश्रित लोग हैं, अगर उनको रोटी नहीं मिलेगी मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो फिर कोई मंदिर में नहीं बैठेगा, कोई पुजारी नहीं बनेगा, कोई साधक नहीं बनेगा, कोई तांत्रिक नहीं बनेगा, कोई अघोरी नहीं बनेगा। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह भी बात परम सत्य है कि जो श्रीम ह्रीम शिव महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरकुर स्वाहा यह कहता है, उसके यहाँ लक्ष्मी आ ही जाती है, कोई रोक नहीं सकता। तो इस बात को लोग नहीं समझते, वो चालाक लोग हैं, उन्हें लगता है कि वो अपने दिमाग से इनको हटा देंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हटा भी नहीं सकते, लेकिन मैं सिर्फ उनकी बात का जवाब दे रहा हूं कि तुम लाख प्रयास कर लो, धर्मात्मा नहीं हटेंगे। तुम लाख प्रयास कर लो, संत महात्मा नहीं हटेंगे। तुम चाहे कितना वेशभूषा आडंबर धाड़ करके तुम चाहो कि सनातन धर्म को नष्ट कर लो, नहीं नष्ट कर पाओगे। बल्कि सच्चाई तो ये है कि अब जर्मेनिया, बर्मेनिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब पर सब लोग जागृत होंगे। केशव महाराज ने सूत्र दे दिया ना, आज नहीं तो कल देख लेना, सब लोगों को समझ में आ जाएगा। वो आ भी रहा है। सबको लगता है कि ज्ञान यज्ञ तो सनातन का, पितृयज्ञ तो सनातन का, देव यज्ञ तो सनातन का। जी रहे हैं हम सनातन धर्म से, खा रहे हैं हम सनातन धर्म से, सोचते हैं हम सनातन धर्म से, तो हम कैसे कोई और हो सकते हैं? हम सब सनातनी। और ये भाव बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। और आज मैं कह रहा हूं, आप कुछ सालों में इंतजार करो, 10 साल, 20 साल, 25 साल, कोई भी क्रांति घटित होने पर जब सूत्र प्रकट होता है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 200-200 साल लग गया है, 150-150 साल लग गया है। लेकिन सूत्र जब एक बार समाज को मिल जाता है तो उससे जो परिणाम घटित होना होता है वो होके ही रहता। परमात्मा ने मुझे भेजा और ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ का विशिष्ट सूत्र बताया और समाज को जगाया कि सारा संसार इसी सूत्र से संचालित है, तो कुछ सोच के किया होगा। और यह भी परम सत्य है, मैं इसे जानता हूं कि यह संसार सनातन धर्म से ही संचालित। इंग्लैंड में भी बैठा व्यक्ति यदि ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ का विधि पूर्वक पालन नहीं करेगा तो उसे भी यही नवग्रह दंड देंगे। यह अलग बात है कि उसे पता नहीं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह सूत्र मैंने आज आप लोगों को बताया कि रोग कैसे जानोगे, रोग कैसे पहचानोगे, कौन सा रोग होगा जन्म कुंडली की मदद से हम कैसे उसे पहचानेंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर रोग हो जाए तो ओम अच्युता नंदा गोविंदा विष्णु नारायण अमृता रोगान में नासई शेषा नासु धन्वंतरे हरे मंत्र कर लेना। अगर रोग हो जाए तो ओम एम श्रीम हाम ह्रीम स्प्रे खफे हस्त्रौ ह सखफे हसौ हनुमते महाबल पराक्रम मम परस्य च भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी अक्षरी पूतना मारी महामारी कृत यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह ब्रह्म राक्षस दिग्जात क्रूर वदनान छड़ेन हन हन जुम्भे निराशय मारे बंधे नुद नुद धुन धुन मोचे मोचे मामेन च रक्षा महामहेश्वर रुद्रावतार हांग 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 घे 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 हुंग फट। ये मंत्र बहुत अद्भुत है। ये मंत्र करने से रोग तत्क्षण नष्ट हो जाता है। ओम अच्युताय नमः, यह दीर्घकालिक मंत्र है, इसे करने से रोग नष्ट हो जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अच्युतानंदा गोविंदा, अच्युत आनंद और गोविंद का नाम लेने से रोग नष्ट हो जाता। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन, इनका नाम लेने से दीर्घायु मिलता। सोमनाथो वेदनाथो धन्वंतर तथाश्विनौ पंचताने स्मृत नित्यम व्याधिस्तस्य न जायते, यह नाम लेने से भी व्यक्ति की व्याधियां नष्ट हो जाती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अद्भुत है तुलसी के सानिध्य में रहने से
गंगा से आशीर्वाद लेने से, पीपल की परिक्रमा करने से, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेने से, गऊ को रोटी देने से, इन सब से आयु बढ़ती है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन सूत्रों को पकड़ो। किडनी बेचने का सूत्र नहीं है कि हमने किडनी बेचकर बेटी को कार ला के दे दिया, ये सूत्र नहीं। ये सूत्र उन अत्याचारियों का है। अगर उससे तुम इंस्पिरेट हुए और किडनी बेचे तो किडनी बेचने के कॉम्प्लिकेशन में इतना खर्चा आएगा कि जो पैसा तुम्हें मिलेगा उन्हीं हॉस्पिटल वालों का हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी भी मोबाइल, पिक्चर और इस तरह की चीजें देखकर कभी इंस्पिरेट मत होना कि बेटी बीमार है, इसको सुख देने के लिए किडनी बेच दो, लीवर बेच दो। ये सब चीजें गलत हैं, ये धर्म विरुद्ध है, ये न्याय विरुद्ध है, ये राज धर्म के भी विरुद्ध है। इस प्रकार के मिमिक्स नहीं बनने चाहिए, इस प्रकार के सीरियल्स नहीं बनने चाहिए, ये बनने का परमिट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन संसार में जो प्रॉफिट वाली चीजें होती हैं, लोग उसी को धर्म बना देते हैं और धर्म सूत्र कहीं पीछे छूट जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म सूत्र वह है जो मैं बता रहा हूं और मुझे कोई पलट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं। मुझे राजा का डर नहीं, मुझे प्रकृति का भय नहीं, मुझे असुरों का भय नहीं, मुझे संसार में किसी से डर नहीं। मैं केवल एक सूत्र जानता हूं, धर्म सूत्र, और ये सभी जानते, इसलिए हमें परिवर्तित करने कोई नहीं आएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सच्चे गुरु की शरण में आओ, धर्म सूत्र के शरण में आओ। लेकिन मेरे शरण में आने के बाद मुझसे दुश्मनी मत ठान लेना। दुश्मनी कैसे होती है मैं बताऊं। न जाने कितने लोग मुझसे इंस्पिरेट होते हैं और उसके बाद मेरे मोबाइल पे मैसेज करना शुरू करते हैं, गुरुजी आप महान हैं, गुरुजी आप भगवान हैं। और जब ढेर सारा मैसेज हम देखते हैं, हम जानते रहते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। जब ढेर सारा मैसेज करते करते जब वो थक जाते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हम नहीं जवाब देते, तो थोड़ा आक्रामक हो जाते हैं, गुरुजी आप बोल नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, कैसे? तो मैं जवाब देने पे लिखता हूं कि मेरा ज्योतिष परामर्श शुल्क 500 रुपया है, बस हो गया। पाखंडी है गाली देना शुरू कर देते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा इसलिए है कि ये भी धर्म सूत्र को नहीं जानते। मैं जीवन विधि पूर्वक जी रहा हूं। मुझसे कुंडली मत दिखाओ, कुंडली कोई आवश्यक चीज नहीं है। मेरे ही सूत्रों को पकड़कर अपनी कुंडली देख लो। मैं जो बताता हूं उन्हीं सूत्रों से देखता। लेकिन अगर मुझसे कोई काम लेना है तो धर्म सूत्र का पालन करना पड़ेगा। यदि मैंने धर्म सूत्र का परित्याग कर दिया तो फिर मैं काहे का गुरु, मैं काहे का संस्कारी, काहे का जगत गुरु। ये जगत गुरु मैं इसलिए हूं क्योंकि मैंने धर्म सूत्र को मजबूती से पकड़ रखा। तो मुझे हवन कुंड पे मत बैठाओ, किसी को भी बैठा दो, लेकिन मुझे बैठाओ तो 1100-2100 रुपया देने की सोचो। मुझसे कुंडली दिखाओ तो 500 रुपया देने की सोचो। और मुझे 500 का 1000 करना भी नहीं। मैं कोई बहुत ज्यादा इच्छुक भी नहीं रहता कि लोग मुझसे कुंडली दिखाएं। अच्छा, तुम धर्म की बात पूछना है, मैंने कई बार लोगों से कहा कि तुम हमें फोन करो, बात करो। धर्म क्या है, धर्म का रहस्य क्या है, किसको क्या करना चाहिए, पुत्र का क्या धर्म है, बेटे का क्या धर्म है, ये सब बातें मुझसे करो। मैं तुमसे करने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं, मुफ्त में करने के लिए तैयार हूं। लेकिन वही फोन आएगा, व्यापार नहीं चल रहा है, गुरुजी हाथ में देखिए, कब बढ़िया दिन आएगा, कब खराब दिन आएगा। माने धर्म सूत्र पर कोई जाना ही नहीं चाहता। इतना बड़ा पाप का साम्राज्य छा गया है मेरे परम प्रिय शिष्यों। कोई ये इस पर बातें नहीं करना चाहता है कि राजा का क्या धर्म है, सन्यासी का क्या धर्म है, अधिकारी का क्या धर्म है, कर्मचारी का क्या धर्म है। इस पर कोई जाना ही नहीं चाहता। वही कुंडली देख लीजिए, जब कहे 500 रुपया लगेगा, अरे गुरुजी आपको मुफ्त में सेवा करनी चाहिए, सेवा सबसे, वही हमारे गुरु बन जाते हैं। सोचो, धर्म सूत्र को नष्ट करके गुरु बन रहे। पितृयज्ञ का सूत्र है ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, श्रम से, परिश्रम से व्यक्ति को धन प्राप्त करना चाहिए। वह धन फिर रोटी के लिए प्रयुक्त करोगे तो पितृयज्ञ माना जाएगा। वो नहीं जो बाबा कहते हैं कि भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षा। भिक्षा का धन पितृयज्ञ का सूत्र नहीं, योग्यता का धन नहीं हुआ, परिश्रम का धन नहीं हुआ, मेहनत का धन नहीं हुआ। तो हम भिक्षा नहीं चाहते, क्योंकि भिक्षा न तो सूत्र सन्यासी का है, भिक्षा न तो सूत्र राजा का है, भिक्षा न तो सूत्र किसान का है, भिक्षा किसी का भी सूत्र नहीं है। भिक्षा व्यवस्था की मजबूरी है। इसीलिए भिक्षुक का सम्मान नहीं होता मेरे परम प्रिय शिष्यों, भिक्षुक की कोई प्रतिष्ठा नहीं है।
भिक्षा का सूत्र जो गौतम बुद्ध ने दिया या जो दूसरे जैन इत्यादि साधुओं ने दिया, वो वास्तव में सूत्र नहीं था। अगर उन्हें सनातन धर्म के विषय में पता होता और वो जानते कि पितृयज्ञ ऐसे होता है, तो कभी वह सूत्र न देते, क्योंकि उससे पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो रहा, और पितृयज्ञ धर्म नष्ट होगा, मैथुनी मार्ग का सुख नहीं मिलेगा। जो इन सूत्रों की बात करते हैं, जिन्होंने भिक्षा की बात कर दी, आप देखो उनकी पत्नी, उनके पुत्र, उनकी अवस्था देखो। जो बहुत पैसे वाले हैं, उन्होंने शादी विवाह नहीं हुआ, पत्नी इत्यादि का सुख नहीं मिला, और जो बहुत गरीब होके भिक्षा भिक्षा कहते हैं, उनके बच्चों को दुख बिखर मर रहे हैं। पत्नी की स्थिति देखो। तो ये भिक्षा का सूत्र पितृयज्ञ का सूत्र नहीं है। भिक्षा का सूत्र सामान्य किसी के लिए नहीं है। हाँ, भिक्षा मजबूरी हो सकती है कि प्राणों में संकट आ जाए, जीवन पे संकट आ जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा चली जाए, जीने का कोई मार्ग न बचे, कोई रास्ता न बचे, तो भाई रोटी दे दो, खा ले हम भी। तो हम केशव महाराज हैं, हम जगत गुरु हैं, हम गलत सूत्र तो समाज को दे नहीं सकते। मुझे भिक्षा मत दो, मुझे मेरी योग्यता से धन दो। अब तमाम लोग कहेंगे मंदिर के लिए तो गुरुजी कहते हैं कि आप दीजिए। मंदिर का काम केवल मेरा नहीं है, मंदिर निर्माण का काम तुम्हारा भी है, लेकिन तुम्हारी भूमिका शून्य है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारी भूमिका शून्य है। मैंने केशव महादेव मंदिर बनवाया, कोई किसी ने दक्षिणा नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया। भविष्य पुराण में लिखा है कि जब मंदिर बनने लगे तो गांव समाज के लोगों को मदद करना चाहिए, किसी ने कोई मदद नहीं की। मैंने लक्ष्मी नरसिंह भगवान का मंदिर बनवाया, किसी ने कोई मदद नहीं की। लक्ष्मी नारायण भगवान का जब मंदिर बन रहा था, तो चूंकि लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम था, लक्ष्मी हर किसी को प्रिय है, तो मैंने एक आध दो बार संभाषण जब किया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने 100 रुपया, कुछ लोगों ने 200 रुपया, कुछ लोगों ने 500 रुपया। हाँ, एक विशिष्ट व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसने 21,000 रुपया दिया था। उसका नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उसने पता नहीं उसको बुरा लग जाए हम नाम ले ले तो। और एक और भी व्यक्ति हैं जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, उन्होंने 51,000 रुपया दिया था। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दो ऐसे विशिष्ट लोग थे जिन्होंने 21,000 और 51,000 रुपया दिया। और हाँ, कुछ ऐसे भी लोग थे जिसमें हम समझते हैं 10-12 लोगों को हम कह सकते हैं जिन्होंने 5,000 रुपया दिया था। तो ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण में किए गए सहयोग। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ऐसा नहीं है कि मंदिर निर्माण के लिए मैंने आवाहन कर दिया तो लाखों लाख बरस पड़ा, ये पैसा नहीं। पैसा वही है मंदिर निर्माण में लगा जो मेहनत का था। जब मैंने 2 घंटे यज्ञ कराया तो जो 2100 मिला, पता चला दिन भर में 2 यज्ञ हो गया, 4200 रुपया मिल गया। 5-10 ठो कुंडली देखी, 5,000-6,000, तो धीरे धीरे इनकम हो गया 7,000-8,000 रुपया। अब उस 8,000 रुपया में मेरा खर्चा 1-1,500 रुपए का है, मैंने अपना खर्च निकाल के बाकी सब मंदिर में लगा दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जीवन बड़ा कठिन है। मैंने जो जीवन जिया उसकी वजह से भाई दुश्मन हो गया, भतीजे दुश्मन हो गए, माता पिता हमारे विचार से कहीं न कहीं सहमत नहीं रहे, पत्नी की नाराजगी झेलनी पड़ी, पुत्रादिक लोग पागल कहने लगे। ये बड़ा विचित्र जीवन है। इतना जो धर्मात्मा, इतना जो त्याग का जीवन है ना, इसमें आदमी एकदम अकेला हो जाता है। आज मैं अकेला हूं और ये समाज भी मेरे साथ नहीं, लोग भी मेरे साथ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये केवल योग्यता के बल पे संचालित है। ऐसे फर्जी तमाम लोग हैं जिनको अभी देखो, अभी शेयर करना होगा तो सब वीडियो शेयर कर देंगे, लेकिन मेरा नहीं शेयर करते। क्यों? क्योंकि मेरा तो तब शेयर करेंगे जब हम उनकी कुंडली देखेंगे, 1 घंटा उनके साथ बकवास करेंगे, तो वो कभी होगा नहीं और हम कभी इस रूप में स्वीकार्य होंगे नहीं। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि धर्म में बहुत बल है। मेरे पास एक शस्त्र है, धर्म का। मेरे जीवन में भले कोई साथ न हो, बहुत पत्नी का साथ न मिले, बहुत पुत्र का साथ न मिले, बहुत परिवार का साथ न मिले, क्योंकि भाई तब प्रसन्न जब ये पैसा कमा के मैं उनको दे दूं, मंदिर में लगवा देता हूं तो पापी हूं। बहन तब खुश जब मैं पता चला उनको कि 5,000 रुपया रोज मिलता है, 1.5 लाख रुपया महीना, तो 10-20 हजार हमें दे दे। लेकिन हम तो जगत गुरु है ना, हमारा काम तो मंदिर निर्माण, हम कैसे उनको पैसा दे दें? उनका फर्ज है वो कमाए, अपना जीवन चलाए। हारी गाड़ी में मदद कर देना अलग बात है, लेकिन मैं उनको कैसे दे सकता हूँ? ये पैसा परमात्मा का है, परमात्मा के काम में लगेगा ना। तो मेरा पुत्र, मैं उसे रोटी तो दे रहा हूं ना, कपड़ा तो दे रहा हूं ना, पढ़ा लिखा रहा हूं ना, वो भी योग्य बने,
अपना कमाए। मैंने अपने इलाज के लिए हमेशा सरकारी हॉस्पिटल का चुनाव किया। वो क्यों? उन हॉस्पिटल्स के विषय में सोचता है जिनमें हमारे गरीब भाई बंधु नहीं पहुंच पाते। तो मैं जो जी रहा हूं वही मेरे पुत्र जिएंगे, वही मेरा परिवार जिएगा। अब इसके लिए अगर परिवार खंडित भी हो जाए, विखंडित भी हो जाए, पत्नी छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर को विशिष्ट बना सकता हूं, उसमें अगर तुम्हें रहना हो तो तुम भी रह लो। अगर मंदिर में किसी को नहीं रहना है, न रहे। हमारा जो जीवन शैली है किसी को नहीं अच्छा लग रहा है, जाए, हटे। मेरी जितनी संपत्ति है ले ले। हमारे पिताजी के पास पर्याप्त जमीन था। जो जमीन जायदाद है वो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं धर्म सूत्र को परित्याग नहीं कर सकता। ये धर्म सूत्र का मार्ग हम देख रहे हैं दिन पे दिन कठिन होता चला जा रहा है। भाई बंधु, अब 1.5 लाख रुपया महीना मिल रहा है, 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है तो उनको दे दे। ये सूत्र तो है नहीं मेरे परम प्रिय शिष्यों। सूत्र तो धर्म का पैसा है, मंदिर में लगना चाहिए, मंदिर निर्माण में लगना चाहिए। अगर किसी के लिए मंदिर निर्माण भयंकर हो जा रहा है, जहर हो जा रहा है, अगर किसी लिए को परमात्मा की मूर्ति जहर हो जा रही है, तो मैं तो उनके साथ नहीं हो सकता। क्योंकि छूटना तो सबको है एक दिन। तो यदि भाई छूट जा रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बंधु छूट जा रहे हैं, बहनें छूट जा रही, परिवार छूट जा रहा है, तो छूटना तो हर किसी को। मैं शरीर से हूं। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, बीमार है, हॉस्पिटल में मुझे बैठना है, बैठा लो। सेवा कराना हो, सेवा करा लो। लेकिन जो धन मेरा है ही नहीं, जो पैसा रुपया मेरा है ही नहीं, वो मैं किसी को कैसे दे सकता हूं मेरे परम प्रिय शिष्य। तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि इससे अच्छा नदी के किनारे चला जाऊं, कंदराओं में बैठूं, तो कम से कम इस प्रकार का विषाद पैदा न हो। तो विषाद हर किसी के जीवन में, लेकिन धर्म पालन से सौहार्द का रास्ता मिलता है। हमने देखा है कि धीरे धीरे करके हमारे भाइयों में प्रेम प्रकट हुआ। उनको अब लगता है कि कितना भी हो मेरा भाई सत्य के मार्ग पर है, उन्हें गर्व है इस बात का। तो हमने देखा है कि निराशा तो हुई, उनको पैसा रुपया नहीं मिला, पत्नी को नहीं मिला तो निराशा हुआ, बेटों को नहीं मिला तो निराशा हुआ। लेकिन अब देखते हैं कि उनके मन में सच्चा प्रेम प्रकट है। वो भी अब इस परिस्थिति के लिए जीने के लिए तैयार है। अब उन्हें भी नहीं चाहिए सुख संसाधन। वे भी कहते हैं पापा टीका लगा दो। मैं मंदिर में बैठा रहता हूं, जब मेरा बेटा आता है कहता पापा टीका लगा दो, तो मुझे लगता है कि मैंने एक नस्ल को सुधारा। एक नस्ल है जो धर्म के लिए खड़ा हुआ, यह सत्य के बल पे जिएगा, अपनी आजीविका अपने सहारे प्राप्त करेगा। कल को चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे ज्योतिषाचार्य बने, अपने सहारे खड़ा होगा। मैं उससे यही कहता हूं कि लक्ष्मी नारायण मंदिर तुम्हारा नहीं है, ये भगवान का है। दूसरे लोग आते हैं, कहते हैं बड़ा कीमती जमीन था गुरुजी, मंदिर बनवा दिए। मैंने कहा मंदिर परमात्मा का है, मेरा नहीं। मंदिर भगवान का है। लोग सूत्रवत कहते हैं, मैंने किया। और आज परिस्थिति ऐसी है कि मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे धीरे धीरे इसे स्वीकार कर रहे हैं। तुम भी प्रयास करोगे तो धर्म को स्वीकार करेगा तुम्हारा पूरा परिवार। ऐसा नहीं है कि धर्म में बड़ा बल है, आत्मबल। धर्म में एक भाव पैदा होता है कि सामने वाला ये सोचता रहता है कि सामने वाला धर्मात्मा है, इसलिए कोई भी अशुभ अनहोनी होने से व्यक्ति बच जाता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म का बल समझो और धर्म के साथ खड़े हो जाओ। सत्य और धर्म के रथ पर जब सवार हो जाओगे ना, तो धीरे धीरे लक्ष्मी सरल हो जाएंगे, पराक्रम सरल हो जाएगा, प्रभाव सरल हो जाएगा, यश कीर्ति सरल हो जाएगी। और जब प्रभाव प्रताप बढ़ेगा ना, न जाने कितने धन हो जाएंगे, न जाने कितने वैभव ऐश्वर्य हो जाएंगे, और सब के सब खुशहाल हो जाएंगे। तो इस धर्म के मार्ग में कुछ भी छूट जाए परवाह मत करना, लेकिन धर्म को पकड़े रहना। आज के लिए यही है मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज के लिए इतना ही है। फिर मिले।